हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10वीं वर्ग के हिंदी साहित्य गोधूली भाग 2 के पद भाग का दूसरा कविता पद हम लोग पढ़ेंगे। उस कविता का नाम है प्रेम यानी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारो। प्रेम यानी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारो, जिसके कवि हैं रसखान, जिसके महान कवि रसखान हुए, जिन्होंने कृष्ण भक्ति धारा के प्रभाव और कृष्ण के मोहक व्यक्तित्व से के ऊपर जो है से मोहित थे, और मोहित होने के कारण ही कवि रसखान जो है सैयद इब्राहिम मुसलमान से रसखान बन गए। मेरे प्यारे बच्चों, इनका मैं बता दूं कि रसखान एक मुस्लिम परिवार से संबंधित, जिनका नाम था सैयद इब्राहिम मुसलमान, इसी नाम से वे रसखान आगे चल कर के हुए और बहुत ही प्रसिद्ध हुए। कौन? रसखान, जिसके कवि हैं कौन पद का? तो कवि है प्रेम यानी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो, है ना। तो मैं सभी बातों को बताऊंगा, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न रहेंगे आप बना लोगे, बशर्ते कि वीडियो ये अच्छी तरह से वीडियो को देखोगे, पढ़ोगे हैं तब। और तो सबसे पहले कविता को पढ़ने से पहले हम लोग सभी बच्चे क्या करते हैं, कवि रसखान के बारे में मुख्य बातें जान लें, जिससे कि परीक्षाओं में प्रश्न रहे तो हम आसानी पूर्वक जो है इसे सोल्व कर सके, बना सके। और वीडियो को देखें, लाइक करें, और जो नए जो हैं अगर आते हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर अच्छी लगती हो तो अवश्य। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। प्रेम यानी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारो के जो कवि हैं, कवि रसखान जी के बारे में, कवि रसखान जी के बारे में, चूंकि ये कृष्ण भक्त कवि थे। कौन भक्त? कृष्ण भक्त कवि थे, है ना। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो रसखान से परिज कर लिखा था, इन मुसलमान हर जन पै कोटि, है ना, पै कोटि हिंद, है ना। बताता हूँ, लिखे थे उन्होंने, हमको देखते हैं बुक में, उन्होंने लिखे थे, क्या है, इन मुसलमान हर जन पै कोटिन हिंदू बारिये। ये रसखान जी के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, है ना। तो रसखान के जीवन से संबंधित अगर बातें करें तो अधिक जानकारी नहीं मिलती है मेरे प्यारे, है ना। इनका ग्रंथ जो है प्रेम वाटिका, कौन वाटिका? प्रेम वाटिका से यह संकेत मिलता है कि दिल्ली के पठान राजवंश में ये जन्म लिए थे। ऐसे अनुमानता मैं बता दूं कि रसखान जी का जन्म जो है से 1533 के आसपास माने जाते हैं। कि कब? 1533 के आसपास माने जाते हैं, है ना। और दिल्ली के पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। इनका रचना काल जो था, जहांगीर का राजकाल था। उस समय मुगल वंश के शासक जहांगीर था दिल्ली सल्तनत पर। जब दिल्ली पर मुगलों का अधिपत्य हुआ और पठान, है ना बच्चों, पराजित हुए, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और अंततः ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए, है ना। और कृष्ण के बहुत बड़े उपासक बन गए। वैष्णव धर्म के का गहन इनमें संस्कार हो गया, है ना। तो इस तरह से इनका दीक्षा गुरु जो थे गोस्वामी विठलनाथ, कौन नाथ? गोस्वामी विठलनाथ ने ही इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे। याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा कि गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा किनको? रसखान को दिया, कभी रसखान जी को। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं मुख्य रूप से मेरे प्यारे, एक प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रसखान। ये दोनों जो है से ग्रंथ है, अलग अलग विचारों से संबंधित है मेरे प्यारे, है ना। प्रेम वाटिका जो है से
प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं, तो वहीं सुजान रस खान इनका जो दूसरा ग्रंथ है ये कृष्ण की भक्ति से संबंधित है ना। काची की भक्ति से? कृष्ण की भक्ति से। तो रस खान ने कृष्ण का जो लीला गान किए हैं वो पदों में न करके सवैये में किए हैं, और हम लोग को यहाँ पर सवैये का रूप देखने को मिलेगा, है ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब तो इस तरह से संप्रदाय मुक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि, है ना, रस खान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं, हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि है ना। अब सोचने की बातें हैं कि मुस्लिम संप्रदाय होने के बावजूद भी इन्होंने कृष्ण का बहुत बड़ा क्या हो गए, उपासक बन गए। रस खान की काव्य भाषा ब्रज भाषा है, इस चीज को भी गौर से सुनिएगा, है ना। और तो उनके जैसा शायद ही अन्य कवि हुए होंगे, ऐसा बहुत से विद्वानों का कहना है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ रस खान की जो रचनावली है कुछ छंद संकलित है, दोहे, सोरठा और सवैया। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप में कवि के रसिक हृदय का रिच व्यक्त होती है। मतलब जो प्रथम पद है ना, कौन पद? प्रथम जो पद है प्रेम यानी श्री राधिका, ये जो है से राधा और कृष्ण के प्रेममय युगल जोड़ी के बारे में बताया गया है। तो वहीं दूसरा जो पद है करील के कुंजन ऊपर वारो, ये इस सवैया में कृष्ण और उनके वर्ज पर अपना जीवन जो है से सर्वस्व नछावर कर देने की इच्छा व्यक्त करते हैं हमारे कवि रस खान की। अगर कृष्ण की वो कृष्ण से संबंधित वो सभी स्थलें, सभी चीज़ें मुझे भी दर्शन करने योग्य मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य समझूंगा, ऐसा कवि जो है से रस खान कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने संक्षिप्त बातें बताने का काम किया। किन से संबंधित? तो कवि रस खान से संबंधित, है ना। तो रस खान पहले कवि हैं पहले कवि हैं, इस चीज को भी फोकस रखिएगा, जिन्होंने कविवत सवैया में कृष्ण का गुणगान किया। ये पहला ऐसा कवि है जिन्होंने कृष्ण का गुणगान सवैया में किए हैं, है ना। तो कृष्ण भक्त रस खान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं, इस चीज पर गौर करके रखेंगे। तो रस खान वस्तुतः भक्त और कवि के से पहले एक सहृदय भावुक व्यक्ति है ना। तो मानवता है उनमें। चलिए भाई, तो हम लोग विस्तृत रूप में देखें कविता के दोनों पदों का अर्थ हम लोग देखेंगे। प्रेम यानी श्री राधिका, ये प्रेम यानी श्री राधिका का मतलब, प्रेम का मतलब प्रेम होता है, यानी का मतलब खजाना होता है, और श्री राधिका माने राधा और श्री राधिका माने कृष्ण और राधिका, है ना। राधा की जो जोड़ी है वो प्रेम का खजाना माना जाता है ना। कि श्री राधिका माने कृष्ण और राधा की जो युगल जोड़ी है वो कवि रस खान ने क्या माना है? प्रेम का खजाना। ऐनी माने होता है खजाना, है ना। तो दिए गए इस पद में कवि जो है एकदम बिल्कुल कृष्ण और राधा के बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, उस चीज को बहुत ही भावमयी रूप में उजागर किए हैं, है ना। और मैं बताते चलूं कि इतने बड़े भक्त हो गए हमारे कवि रस खान कृष्ण की कि उनके बिना इनका तो समय भी नहीं कटता है, उनके बिना तो इनका दिन भी नहीं कटता है ना। हमेशा नयन जो है से उन्हीं के ऊपर गड़ा रहता है, ऐसा रस खान कवि ने जो है स्वीकार किए हैं, है ना। तो मैं पढ़ता हूँ तो दो लाइन का अर्थ मैं बताऊंगा, है ना। तो चलिए भाई, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना अवश्य, शेयर करना, और जो भी नए बच्चे आएंगे, है ना, जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, है ना, प्रेस का बटन अवश्य दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे। प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद। कवि जो है कहते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है से
शब्दों का अर्थ जान लें तो प्रेम यही मैंने प्रेम का खजाना, श्री राधिका, कृष्ण और राधिका प्रेम बरन, प्रेम बरन माने प्रेम का रंग, प्रेम का रंग। और नंद नंद माने कृष्ण को कहा जाता है नंद नंद, है ना। प्रेम वाटिका, प्रेम का वाटिका है। दो माने ये दोनों मतलब युगल जोड़ी, माली मालिन द्वंद यानी माली और मालिन के जैसा। अब हम लोग एक एक शब्दों का अर्थ देखें, अब हम लोग वाक्यों में देखने का काम करें। तो कवि रसखान ने, कौन ने? कवि रसखान ने कृष्ण को प्रेम वर्ण, प्रेम वर्ण यानी प्रेम के रंग कहा है, और श्री राधिका को प्रेम का खजाना माना है ना। कची का खजाना? प्रेम का खजाना माना है। कवि रसखान ने कृष्ण को नंद नंद यानी माली और तथा श्री राधिका को मालिन कहा है। इस चीज को ध्यान में रखना कि कवि रसखान ने यहाँ पर कृष्ण को का कहा, माली की उपाधि दिए, तो वहीं राधिका को मालिन कहा। अब क्यों कहा? तो कहने का मतलब है, कहते हैं कि जिस तरह माली और मालिन है ना रात दिन वाटिका यानी फुलवारी की देख रेख करते हैं और उन्हीं के प्रयास से वाटिका में विभिन्न प्रकार के फूल खिले रहते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री राधिका और कृष्ण के कारण ही प्रेम रूपी वाटिका हमेशा जो है से इस संसार में भाव पुष्प खिले रहते हैं प्रेम वाटिका का, है ना। जिनके सरस आकर्षण में सबके चित्त जो है मन को, हृदय को विमुग्ध कर लेते हैं, है ना। तो कवि क्या कहते हैं कि प्रेम विजयनी यानी कवि कहते हैं कि राधा और कृष्ण जो है प्रेम का प्रतीक है ना, प्रेम के रंग, है ना, और प्रेम का खजाना है। कृष्ण माली की तरह तो वहीं राधिका मालिन की तरह है। जिस तरह से माली और मालिन जो है रात दिन वाटिका को देख रेख करते हैं, सेवा करते हैं, और जिसके कारण पूरे वाटिका जो है से रंगों से, रंग बिरंगे फूलों से, पुष्पों से भर जाता है, मन को आकर्षित कर लेता है वाटिका। ठीक उसी तरह से राधा कृष्ण की इस युगल जोड़ी ने प्रेम रूपी वाटिका बनाए हैं, है ना। इससे भी चित्त जो है से विमुग्ध हो जाता है। तो इस तरह से प्रथम दो लाइन का पंक्तियों का अर्थ हमने बताने काम किया। प्रश्न भी आता है परीक्षा में कि इस तरह से कवि ने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा। तो कवि रसखान ने माली कृष्ण को और मालिन राधिका को कहा। क्यों कहा? तो इस तरह से कि जिस प्रकार माली और मालिन मानो उसकी पत्नी, है ना, देख रेख करते हैं, वाटिका पुष्पों की वाटिका को बनाते हैं, और जिसके कारण रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं, उसी प्रकार राधा और कृष्ण ने प्रेम रूपी वाटिका बनाए हैं जिसमें विभिन्न भाव पुष्प खिले रहते हैं, जिसके सरस आकर्षण में सबके चित्त को, है ना, हृदय को, मन को खींच लेते हैं, भी मुग्ध हो जाते हैं। ओके, समझे होंगे। आगते हैं हम लोग तीसरी पंक्तियों के ऊपर। कौन पंक्ति? तीसरी। कहते हैं मोहन छवि रसखानी लखी अप दुर्ग अपने नाही अचे आव धनुष से छूटे सर से जाही। कवि रसखान कहते हैं कि मोहन जो है, मोहन किन कृष्ण को कहा जाता है ना, कि मोहन जो है से मोहन की छवि रसखान की आंखों में लग चुका है। मोहन की छवि रसखान की आंखों में लग चुका है ना। और अब दुर्ग अपने नाही, दुर्ग अपने, दृग, दृग मतलब आंख होता है ना। दृग मने आंख, आंचे, आंचे का मतलब होता है खींचे चले जाना, है ना। आवत धनुष से छूट सर से, है ना, धनुष और सर मन का होता है बाण होता है ना, जाही। मतलब कवि रसखान कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि प्रेम का राधा की आंखों, या फिर कवि जो है से जब कृष्ण की आंखों से
जब कवि की आंख कृष्ण की आंख से मिली, तब कृष्ण मिलन के लिए बेचैन रहने लगे। कौन? रसखान, है ना। रसखान ने जब से कृष्ण की मोहक छवि अपने चित्त पर उतारा, मोहन छवि रसखानी अपने मन पर उतारा, तब से उनकी आंखें उसके बस में नहीं रहता है। यानी कवि कहते हैं कि हमारे आंखें जो है बस में नहीं रहता है। धनुष पर खींचे गए तीर, धनुष पर खींचे गए बाण के समान बड़ी कोशिश करने के बाद जो ऐसे कवि की आंखें उसके बस में आ पाती है। जैसे धनुष से छूटे बाण की तरह श्री कृष्ण की मोहक छवि की ओर बड़ी जो है तेजी के साथ चल पड़ता है कवि रसखान की आंखें, नजर, है ना। मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही। माने कवि कहते हैं कि मोहन की छवि को जैसे ही मैंने देखा तब से मेरी आंखें जो है से अपनी मेरी बस में नहीं रहती, है ना, मेरे बस में नहीं रहती। जैसे धनुष से छूटे बाण की तरह श्री कृष्ण की मोहक छवि की, है ना, कि और बड़ी ही तेजी के साथ मेरी आंखें, मेरी नजर जो है से चली जाती है। तो इस तरह से इस दो पंक्तियों में, इस दोहे में प्रेमिका की विवस्था की बड़ी ही मार्मिक चित्रण किए हमारे कौन? कवि रसखान ने। अब हम लोग आते हैं चौथे लाइन की ओर, है ना, पंचम लाइन की ओर। और तो मोह मन मानिक ले गयो चित चोर नंदनंद, अब बेमन मैं का करूं फरी फेर के फन, परी फेर के फन। कभी कहते हैं ये बेचारे राधा, ये रसखान जो है ना, बेचारे हो चुके हैं। वो कहते हैं मेरे मन को जो है ना मैंने अपने बस में कर लिए हैं। कौन? नंदनंद, यानी कि भगवान कृष्ण जो है कवि रसखान के मन को चुरा लिए हैं, मन मानिक चुरा लिए हैं, है ना। मन के चोरी चले जाने से जो ऐसे रसखान फेर में पड़ गए हैं। बेमन होने के चलते मन के अभाव, माने मन भी वो जो ऐसे, चूंकि कृष्ण जो है अपने भक्तों को, अपने गोपियों को, यहाँ तक कि कवि रसखान के मन को जो है से का कर लिया, चुरा लिए हैं, अपने बस में कर लिए हैं। है ना, जीना मुश्किल हो गया है ना, कि विवस्था हो चुकी है कवि रसखान की। तो वही कहते हैं मोह मन मालिक ले गयो, माने कृष्ण जो है से मन मानिक चुरा लिए हैं, है ना। क्या कर लिए? चित चोर नंदनंद, कृष्ण ने मन को ही मन मानिक चुरा लिए हैं कवि रसखान की, है। फिर अब बेमन में कवि कहते हैं कि मैं तो बेचारा हो चुका हूं ना, मैं विवस्था मेरे अंदर हो चुका है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो उनके फेर के फंद में फंस चुका हूं, है ना। मैं तो कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जो कृष्ण की सच्चे मन से उपासना करता है ना, तो होता क्या है ना कि कृष्ण उनके मन को ही अपने बस में कर लेते हैं। वो चाहते हुए भी कि मैं उनके बस से निकल पाऊं, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं, है ना। तो कभी कभी यही हाल है। देखते ही उसे ऐसा लगा कवि को मानो नंद किशोर ने उसके कवि के मन रूपी मानिक को, माने मन मानसिक चुरा लिए। मन के अभाव में वह केवल शरीर रह गई है। कवि कहते हैं कि मैं तो केवल एक शरीर मेरा है, मेरा मन तो किसी के दूसरे के पास है, मतलब कृष्ण के पास चला गया। नंद किशोर की ओर देखकर जो ऐसे बड़ी भारी भूल मैंने कर दी, ऐसा मतलब पश्चाताप है, लेकिन ये प्रेम रूपी पश्चाताप है, भक्ति रूपी पश्चाताप है। मन रूपी अमूल्य संपत्ति जो है को लूट लिए हैं हमारे कृष्ण ने, हमारे प्रभु कृष्ण ने। अब हमारे लिए तो जीना मुश्किल हो गया, है ना। जब तक मैं उनको देखूं ना, जब तक मैं उनको दर्शन न करूं, तब तक मेरे लिए जीना दुसवार हो चुका है। ऐसा कौन कहते हैं? कवि रसखान कहते हैं। आगे आते हैं, प्रीतम नंद किशोर जा दिन तैल नैनी लगयो, मन पावर चित्चोर पलक ओट नहीं करी सको, है ना। इस पद के अंतिम दो पंक्तियों में कवि रसखान कहते हैं प्रीतम, प्रीतम किनके लिए कहा गया?
तो प्रीतम का मतलब होता है मेरे प्यारो कृष्ण को ही कहा जाता है कि प्यारे नंद किशोर, है ना, मैंने कृष्ण जो है ना, जा दिन ते नैनी लगे हो, मेरा नयन तो दिन प्रतिदिन कृष्ण के ऊपर ही लगे रहते हैं, है ना। मन पावन चितचोर, मेरे मन को, मेरे इच्छा को जो है से चित चोर कर लिए, और मेरे चित्त को चोर कर लिए। चित्त मैंने हृदय, पलक ओट नहीं करी सको, मैंने मेरे मेरी मन जो है मेरे पास अब नहीं रहा, मेरा कंट्रोल मेरे पास अब नहीं है, वो कृष्ण के पास है। मतलब जब मैं कृष्ण को देखता हूं ना, तो होता क्या है कि मैं उनके ऊपर ही आंखें जो है गड़ी रहती है। पलक का जो तीव्र जो ये आंखें के जो तीव्र पलक होता है ना, वो भी हिलती डुलती नहीं है। कवि ने कृष्ण को चोर के रूप में प्रस्तुत किया है मेरे प्यारे। और प्रश्न भी आता है कि कवि रसखान ने कृष्ण को चोर क्यों कहा, है ना, इस तरह से बातें भी रहते हैं। तो कवि ने कृष्ण को चोर के रूप में इस 2 पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। कृष्ण अपने अपरूप सौंदर्य में बांध कर जो है ऐसे कवि की या फिर गोपियों के चित्त को हरण कर लेते हैं। जो नारी या जो भक्त कृष्ण को देखते हैं ना, उसका मन कृष्ण द्वारा चुरा लिया जाता है। यानी अपूर्व अलौकिक सौंदर्य ही ऐसा है कृष्ण की कि वह सबके मन को अपने बस में कर लेते हैं, है ना। दूसरों के चित्त को, मन को अपने बस में करने के कारण ही कृष्ण को कवि ने क्या कहा, चोर के रूप में माना है। किस रूप में? चोर के रूप में माना है ना। तो मतलब कृष्ण कैसे है? तो चित्त को हरण करने वाला, अपने भक्तों को, अपने गोपियों को, है ना, क्या कर लेते हैं, मन को अपने बस में कर लेते हैं। उनके जो फंदे में पड़ जाते हैं ना, कृष्ण के फंदे में, मनमोहक रूपों में, तो उसके से निकलना उनके भक्तों का दुश्वार हो जाता है ना। मतलब हमेशा 24 घंटा, है ना, सभी पहर जो है से उसके भक्त कृष्ण की उपासना में ही अपने जीवन लगा देते हैं। ऐसा कवि रसखान का भी यही हालत है मेरे प्यारे, मेरे दोस्त। तो ये इस तरह से ये हम लोग देखें, प्रेम यानी श्री राधिका के सभी अर्थ और जो प्रश्न जिस तरह से रहते हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने चर्चा विशेष रूप से किया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे जो है, करील के कुंजन ऊपर बारो। करील के कुंजन ऊपर बारो, ये जो सवैया का रूप है ना। क्या कहते हैं हमारे कौन कवि जो है रसखान, क्या बोल रहे हैं, करील के कुंजन ऊपर बारो। इस पद में कवि रसखान ने कृष्ण के कृष्ण से संबंधित, है ना, कृष्ण से संबंधित स्थान, वस्तु, उसको पाने के लिए सब कुछ ये जो है नछावर कर देने की, त्याग कर देने की, समर्पण कर देने की बातें यहाँ पर जग जाहिर किए हैं। कौन? कवि रसखान ने। तो हम लोग पढ़ने का काम करें, है ना। क्या कहते हैं, या लकुटी अरु कमरिया पर राजू तिहू पुर की तजी डारो, 8हों सीधी, है ना, 8हों सीधी नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, है। रस खानी कब इन आखिन सो बर्ज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक रौ कलधौद के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। मतलब हम लोग दूर दूर लाइन का लेके चलते हैं और समझते हैं। कहते हैं या लकुटी, लकुटी माने होता है, लकुटी का मतलब होता है छोटी लाठी, और कमरिया का मतलब होता है कम्बल, कमली, है ना। वही राज तिहुपुर की ताजी डारो। कृष्ण भक्त कवि रसखान बोलते हैं, इच्छा जग जाहिर करते हैं कि अगर मुझे, है ना, इस सवैये में कवि कृष्ण की और उनके वर्ज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी जो है से रसिकता मुखरित हुई है। कवि के लिए कृष्ण की, कहते हैं कवि कि कृष्ण की छोटी लाठी, लकुटी मने लाठी, और कमली मने कमरिया, रसखान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि ये तीनों लोगों का राज भी उनके सामने तुच्छ है, इस लकुटी और कमरिया के सामने। अगर तीनों लोगों का भी, कवि कहते हैं कि अगर तीनों लोगों का भी राज्य का राजा बना दिया जाए मुझे, और
और लकुटी और कमरिया कृष्ण के मुझे मिल जाए ना, तो वो तीनों लोगों के राज को मैं त्याग दूं, क्योंकि इन दोनों के सामने तीनों लोगों का राज भी तुच्छ है, छोटा है। फिर कहते हैं आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो, कि अगर नंद बाबा की गाय चराने का मुझे अवसर मिल जाए, जो कभी कृष्ण भगवान जो ऐसे हमारे प्रभु चराते थे, है ना, तो अगर मुझे कृष्ण नंद बाबा की गाय चराने का मुझे भी अवसर मिल जाए, है ना, तुम पता है आठों सिद्धि और नवो निधि से जो सुख मिलती है ना, वो सुख मुझे मिलेगी कब, जब हम नंद बाबा की गाय चराने का मुझे भी अवसर प्रदान हो तब। ये कौन बोले हैं? कवि रसखान बोलते हैं, है ना, कहते हैं यदि तीनों लोगों का राज भी प्राप्त हो जाए तो मैं कृष्ण की लाठी और कमली की महता को समझ उसे मैं क्या करूं, तुच्छ समझूंगा और उसका त्याग कर दूंगा, है। अब अगर नंद बाबा की गाय चराने का मुझे अवसर मिल जाए तो आठों सिद्धि और नवो निधि से जो सुख मिलती है, उस सिद्धि को मैं क्या करूं, त्याग दूं, छोड़ दूं, है ना। ये कौन बोले? कृष्ण। तो रस कहते हैं इस चीज को कि मैं आठों सिद्धि और नवो निधियों को सुख को भी त्याग दूं, कब, जब नंद बाबा की गाय चराने का मुझे भी अवसर मिल जाए, है ना, तब। अब फिर क्या कहते हैं? रस खानी कबो इन आखिन 100 वर्ष के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक रौ कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कभी रसखान कहते हैं कि वर्ज के बड़ों बागों और तड़ागों को देखने के लिए मैं ललायित हूं, है ना। उसके भीतर तीव्र लालसा उत्पन्न हो रही है, किसके भीतर? कभी रसखान के भीतर, कि वे जल्द से जल्द वर्ज के बनों बागों तड़ागों को देखकर अपने को तृप्त कर लूं, अपने आप को संतुष्ट कर लूं, जो कृष्ण से संबंधित रही है। कवि कहते हैं कि कवि को करोड़ों सोनो चांदी, कोटिक लौ कलधौत, कलधौत बने सोना चांदी, धन संपत्ति, है ना, करोड़ों सोने चांदी के भव्य भवन प्राप्त हो जाए तो वे उन्हें त्याग दे। वर्ज के करील के कुंजन से जुड़ने का विलासा जो है कवि का बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। मतलब कवि कहते हैं कवि के लिए वर्ज के करील कुंजन करोड़ों सोनो चांदी के भव्य भवनों से भी ज्यादा मूल्यवान है ना। करोड़ों सोने चांदी के महत्व कम हो जाता है कवि के नजर में, कब, जब कृष्ण के से संबंधित वो बाण, वो तालाब, है ना, वो वर्ज का दर्शन करने मिल जाए तब, है ना। अगर कृष्ण से संबंधित वो स्थल, वो बाण, वो वर्ज, वो तालाबे रसखान की आंखों का दर्शन करने के योग मिल जाए तो रसखान कहते हैं कि मैं इस दर्शन के लिए करोड़ों सोना चांदी से जो मूल्यवान चीज है उसको भी मैं छोड़ दूं, त्याग दूं। तो इस तरह से दूसरे दोहे में, दूसरे पद में जो सवैया का अंश है ना, और इसमें कवि ने अपने इच्छा को जग जाहिर किए हैं कि अगर कृष्ण से संबंधित तो वो लकुटी और कमरिया मिले ना तो तीनों लोगों को राज की सुख को मैं त्याग दूं, आठों सिद्धि और नवो निधि का सुख को भी मैं त्याग दूं, कब, जब नंद बाबा की गाय चराने का मुझे अभी अवसर मिल जाए। अगर रसखान की आंखें वर्ज कृष्ण से संबंधित वो वर्ज के बाण तालाबे निहारने का मौका मिले ना तो करोड़ों सोना चांदी के जो मूल्यवान है उसके, है ना, इस तालाब, इस बनबाग के सामने वो तुच्छ है, अतः मैं इन सभी के ऊपर समर्पित कर दूं, है ना। इस तरह से कवि रसखान ने अपने दोनों पदों में मेरे प्यारे बहुत ही अपनी इच्छाओं को जगजाहिर अच्छी तरह से किए हैं, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और दूसरों के बीच में, दोस्तों के बीच में, अपने सहपाठियों के बीच में जो है इसे अवश्य शेयर करेंगे। तो आप सभी बच्चों को अशोका सर की तरफ से ढेर सा प्यार, आशीर्वाद और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।